प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका गणित विषय का दक्षता आधारित आकलन यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हुआ था। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी कक्षाओं का हुआ था, 8 तक। इस वीडियो में हम कक्षा 6 के मैथ विषय का, गणित विषय का जो आकलन है उसको हल करेंगे। ये किसी बच्चे का पेपर है। हम इसको हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी उत्तर मालूम हो जाए, किसके कितने नंबर आने वाले हैं उनका पता चल जाए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? संख्या 3675 को अंकों के रूप में लिखो। तो पहले 3 लिखो, 600 तो 6 लिखो और 75 7 5। अब आप देखिए ये कौन सी में? बी में। आपका उत्तर क्या है? बी उत्तर है। तो पहले का उत्तर हो गया बी। ऐसे ही आपको नीचे देखना है प्रश्न नंबर 3, 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ये निशान दे रखे हैं, बड़े के, छोटे के। अभी आप देखोगे 3303 यानी 3303 के 3033 बराबर कैसे हो सकते हैं? तो ये तो उत्तर नहीं है। 3303 बड़े हैं और 4003 छोटे हैं, ये भी नहीं है। 3303 तो बड़े हैं और 3033, हाँ ये सही है। और यहाँ पर 3303 छोटे और 3000 बड़े, तो ये भी उत्तर नहीं है। तो आपका उत्तर है सी। कौन सा उत्तर है आपका? सी उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। प्रश्न नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 8904 का सही विस्तारित रूप दर्शाता है? तो 8000, एक टुकड़ा क्या हो गया? 8000। तो देखो इसमें 8000 का पहला टुकड़ा नहीं है, तो ये तो उत्तर है ही नहीं। दूसरा टुकड़ा इसने कहा है 900, तो उसके 8000 के बाद क्या आनी चाहिए? 900। तो 900 कौन से में? ए में और सी में है, बी में नहीं है ना। फिर 900 के बाद 0, 900 के बाद क्या आना चाहिए? 0। तो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर क्या आना चाहिए? 4 लास्ट में। तो आपका उत्तर ए हो गया। ये नहीं, इसमें 40 आ गया, सी में 40 आ गया, तो सी भी उत्तर नहीं है। आपका उत्तर बचा केवल और केवल ए, तीसरे का। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी आकृति का 5वां भाग छायांकित है? आकृति कौन सी है जिसका भाग है वो छाया में? 5वां भाग, मतलब जितना भाग है उसमें से केवल 5वां भाग। तो देखो इसमें तो दूसरा भाग है, इसमें चौथा भाग है और इसमें मतलब 5वां भाग, मतलब सिर्फ 5वां भाग। 5 भाग कर लो तो इसमें आप देखोगे तो आधा भाग है, तो 5 का तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा बचता है और यहाँ ये सही है। 5 भाग है, उसमें से एक भाग छायांकित है और इधर वाले 5 में से लगभग भाग छायांकित है। तो आपका उत्तर सी है। कौन सा उत्तर है आपका? सी। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? बड़ा देखना है, भाग लगा लगा के देखिए। 3 में 7 का भाग लगाइए और फिर 8 में 7 का भाग लगाइए, तो आपको ये विकल्प गलत मिलेगा, ये भी गलत मिलेगा, ये भी गलत मिलेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। 3/7 है वो 1/7 से बड़ा है और सारे उल्टे हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है? दी गई आकृति का 2/3 भाग छायांकित करने हेतु आकृति में कितने और वर्गों को छायांकित करना होगा? 2/3 भाग। तो देखो उसके लिए आपको 2/3 भाग, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिब्बे हैं और 2/3 भाग की 2/3 भाग, 3 को 9 से काटो, 3 3 दूनी 6, तो 6 डिब्बे काले करने पड़ेंगे। कितने डिब्बे काले करने पड़ेंगे? 6। 6 में से 1 और 1 2 तो हो रखे हैं, तो 6 में से 2 घटा दो, पीछे बचा 4। तो अब आपको कितने डिब्बे काले करने? 4। उत्तर क्या आएगा आपका? छठेगा ए आएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 7वां देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? 4002, 4002 नहीं है भाई, ये तो 402 है। शब्द और अंक मिलाने हैं। 25024, 25024 ये सही है। नीचे वाला 604 ये नहीं है, 640 लिख रखे हैं आगे। 10,056 नहीं है,
ये 10,065 लिख रखे हैं, तो आपका उत्तर बी है। कौन सा उत्तर है आपका? बी है, 7वें में बी आएगा। प्रश्न नंबर 8, संख्या 38,575 में अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर। देखो 5 के स्थानीय मान का अंतर, तो 5 पीछे से 1 नंबर पर है और पीछे से 3 नंबर पर है। 3 नंबर पर है वो तो हो गया 500, और 1 नंबर पर है वो 5 हो गया। तो 500 में से 5 घटा दिए, आपका उत्तर आ गया 495। तो ए उत्तर हो जाएगा। 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 495। आगे प्रश्न नंबर 9 देखिए, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 3, 8, 2, 5 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में 1000 का अंक कौन सा होगा? तो सबसे बड़ी संख्या 5 अंक है और यहाँ पर 1000 का पूछा है। सबसे बड़ी जो संख्या होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा अंक होता है, उसको पहले लीजिए। तो आप इसमें देखोगे 500 में सबसे बड़ा है 8, उसके बाद उससे छोटा है 5, उसके बाद उससे छोटा है 3, फिर 2 और फिर अंक, ये संख्या बन गई। अब इसने आगे पूछा है इसमें 1000 का अंक कौन सा है। तो आप पीछे से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 का अंक हो गया 5। 1000 का अंक कौन सा है? 5 है। तो आपका 9वें का उत्तर आ गया बी। कौन सा उत्तर आ गया? 9वें का बी उत्तर आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न, P माइनस क्यू ज्ञात कीजिए। अच्छा, P और माइनस क्यू, अब देखो यहां पर तो P दे रखा है और यहां पर क्या दे रखा है? Q दे रखा है। P और Q दोनों मान्य है, तो P माइनस क्यू का उत्तर बताना है। तो P की जगह आपने 9 मान लिया, मैंने करके देखे, आप और भी मान सकते हैं। P की जगह मैंने 9 मान लिया, तो उत्तर आ गया आपका 1957। अब Q की जगह मैंने मान लिया 3, तो हो गया 32। अब 1957 को मैंने 32 से गुणा किया, तो ये आया 62,624। इसका मतलब ऊपर तो 9 था P की जगह और Q की जगह 3 था, तो 9 में से 3 गया, उत्तर आया 6। तो आपका ए उत्तर है। यहाँ पर कौन सा उत्तर है? ए उत्तर है। बच्चे ने सी करा और फिर ए कराए, तो ए वाला उत्तर है, सी वाला उत्तर नहीं है। 10वें का उत्तर ए है। प्रश्न नंबर 11 हल करना है। 6538 में कितना जोड़े कि 8509 है? तो स्वाभाविक सी बात है, आप 8509 में से इधर वाली संख्या घटा दीजिए। 3, 8, 9 में से 8 गए 1, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ 4 बचे। इधर से आपने हाथ से लिए 14, 5, 9 और 1, 1971। देखिए 1971 कौन से में? आपके डी के अंदर 1971। प्रश्न नंबर 11 हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में क्या दे रखा है? एक रक्तदान कैंप में 20 यूनिट रक्तदान किया गया। यदि 1 यूनिट रक्त 400 मिलीलीटर के बराबर हो तो कितना लीटर रक्तदान किया गया? तो टोटल यूनिट कितनी है? 20, और 1 यूनिट में कितना है? 400 मिलीलीटर। 400 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका उत्तर आ गया 8000। कितने? 8000 मिलीलीटर। ठीक है। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है कि इस मिलीलीटर को किस में बदल दीजिए? लीटर में बदल दीजिए। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर तो होता है, 8000 में आप 1000 का भाग दे दीजिए। 3 बिंदी से 3 बिंदी करके आपका उत्तर है 8। यानी रक्त है वो 8 लीटर। 8 लीटर कौन से ऑप्शन के अंदर है? सी ऑप्शन के अंदर है। तो आपका उत्तर हो गया सी, 12 नंबर का। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? सागर ने बाजार से 19,500 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और उसने दुकान वाले को 9 नोट 2,000 रुपये के और 4 नोट 500 रुपये के दिए। तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए? कंप्यूटर 19,500 का है, 9 नोट है 2,000 के, 9 इंटू 2,000 तो कितने हो गए? 18,000 रुपये हो गए। और 4 नोट है 500 के। 4 नोट कितने हैं? 500 के हैं। तो 4 को 500 से गुणा करो, 9 को 2000 से गुणा करते हो तो 18,000, और 4 को 500 से गुणा करते हो 2000। तो 18,000 और 2000 कितने हो गए? 20,000। टोटल कितने हो गए? 20,000। अच्छा, कंप्यूटर के कितने रुपए लगे? 19,500। तो 20,000 में से आप 19,500 निकालते हैं तो पीछे 500 बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तो यही है कि कितने रुपए वापस लौटाए उसने? 500 रुपये। तो आपका उत्तर है सी, 500 रुपये लौटाए। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो ये रिक्त स्थान दे रखा था, यहां बच्चे ने 1 लिख रखा है। तो 414 में इधर अपने मान लेते 6, क्योंकि 6 मानेंगे, छकड़ो 36, ऊपर 6 मान रखा है ना, तो इधर 6 मानना पड़ेगा। तो 36, तो 41 में से 36 के 5 और इधर से 4 उतार लें तो 9 हो गए कि नहीं हो गए? तो 54। तो यहाँ
एक आएगा। ये जो रिक्त स्थान है वो एक लगा रखा है विद्यार्थी ने और उसका उत्तर भी सही है, ए आएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न कैसे वो बताते हैं आपको। देखो, महेश ने अपने माता पिता के लिए 2 घड़ियां खरीदी। उसकी मां की घड़ी की कीमत उसके पिता की घड़ी से 7,990 रुपये ज़्यादा थी। अगर उसने घड़ियों पर कुल 28,000 रुपये खर्च किए तो उसकी मां की घड़ी की कीमत पता करें। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास केवल कुल राशि है और इसके अतिरिक्त क्या है कि मां की घड़ी की कीमत है वो पिता की घड़ी की कीमत से 7,990। तो मान लेते हैं कि पिता की घड़ी की कीमत कितनी है, x, और मां की घड़ी की कीमत मान लेते हैं x प्लस 7,990। x प्लस, देखो ये तो होगी पिता की घड़ी की कीमत और ये होगी मां की घड़ी की कीमत। यानी पिता की घड़ी की कीमत है उतनी मां की घड़ी की कीमत से 7,990 है ना। तो यहां पर x और x ये 2 हो गए, तो इसको मान लो आप x स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस लगा के आगे लिख लो 7,990 हो गया। अब आप ये गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया ना आपका, फिर एक्स स्क्वायर बराबर 7,000, एक्स स्क्वायर बराबर नहीं बराबर नहीं है, प्लस ही अभी तक 7,990 हो गया। अब बराबर आपका उत्तर है 28,000। कितने हैं, 28,000। अब देखो इस संख्या को आप उधर ले जाओगे, ये प्लस की है तो यहाँ क्या बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। तो आप 7,990 28,000 में से घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। 28,000 में से 7,990 आप घटा दीजिए तो आपका उत्तर आएगा 0 0 गया, फिर 1 बचा, फिर 0 बचा, फिर 0 और फिर ये 2 बचा, ठीक है। तो आपका उत्तर आया 20,010 रुपये। 20,010 रुपये हुए। ये मान किसका आया, एक्स स्क्वायर का आया है, ठीक है। अब x का मान ज्ञात करना है तो ये 2 का फिर भाग लगा दो किसमें, 20,010 में। 20,010 में भाग लगाते तो आपका उत्तर आ जाएगा 10,005 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,005 उत्तर आ जाएगा। अब ये जो 10,005 है वो किसकी कीमत हुई, ये पिता की घड़ी की कीमत है। 10,005 किसकी कीमत है, पिता की। अब आपको क्या करना है, जो 7,990 है वो 10,000 में ये जोड़ दो तो आपके उत्तर आ जाएंगे 17,995। सी उत्तर है आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समय आपका जरूर लगा था समझाने में भी और आपने किए, और अपने गुरुजी की सहायता से और करना। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, 9 की गुणज का सही युग्म है, यानी ऐसा युग्म बताइए जो 9 का जाता है। 81 में तो 9 का जा रहा है, लेकिन 91 में 9 का गुणा नहीं है। 9 के गुणे में 81 आता है, 91 नहीं आता, उत्तर नहीं है। 9 के गुणे में 54, 9 6 54 बिल्कुल आता है, और 12 निमा 108 ये भी आता है। चलो आगे देखते हैं। 9 27 तो आता है लेकिन 109 नहीं आता। 9 एकम 9 9 63 आता है लेकिन 69 नहीं आता। तो आपका उत्तर बचा बी। 16 का उत्तर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बी उत्तर है। 17 प्रश्न की, एक संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं तो किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। एक संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं तो ये किस अन्य संख्या से ये सदैव विभाजित होगी। तो देखो यहाँ पर 2 का तो कोई मैटर ही नहीं है, 18 का नहीं है, 8 का नहीं है, 15 देखिए 15 है, उसमें आप 3 का भी भाग लगा सकते हैं और 5 का भी भाग लगा सकते हैं, और 15 में खुद 15 का भाग भी लगाया जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या आ गया, बी आ गया। 17 का उत्तर क्या है, बी 15। अच्छा प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न मिलान करना है 26 का गुणनखंड। अब 26 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 × 13 होता है। तो इसमें देखिए 2 और 13 में से कोई है क्या, ये रहा, यानी ए का दूसरा। अब ए का दूसरा कौन कौन से में है, ए का दूसरा बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो मतलब ये उत्तर तो होगा ही नहीं किसी भी हालात में। अब देखो 11 का गुणज, यानी ऐसी संख्या जिसको 11 से गुणा करे गुणज, तो 11 को 11 से गुणा 121 आता है। तो बी का होना चाहिए 1। अब बी का 1 कहाँ है, बी का यहाँ तो 4 है तो ये नहीं होगा, और बी में बी का 1 है और डी में भी बी का 1 है। तो अब देखते हैं बी और डी में से कौन सा होता है। अब इन 2 में से कोई उत्तर होगा। अब ये आप देखिए नीचे सी में आइए, 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो ये होगी 7। तो यानी सी में
4 नंबर आएगा। सी में 4 कहाँ है? ये नीचे वाले में, ये देखो ये। तो आपका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों डी हो गया, डी उत्तर हो गया। ऐसे मिलान कर रहे थे आप, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और इसका यही मिलान सही होता है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों का अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो देखो 4 बड़ी संख्या सही है, उससे छोटी -3 भी सही है, और उससे छोटी -1 नहीं है भाई। -3 ये सही कैसे होती? पहले 4, फिर 0, फिर -1 और फिर -3, ऐसे होती तो संख्या सही होती। तो ए तो नहीं है, विकल्प ए आपका क्या है? गलत है। बी की बात करते हैं, -3 और -2, तो ये भी गलत हो गया। इस सबसे बड़ी संख्या यहां 4 है, इसमें भी 4 है, बी वाले में 4 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद -2 है, और उसके बाद -3, ऐसे होता। लेकिन यहां पर यह है नहीं, तो ये भी क्या हो गया? गलत। बी भी गलत है। सी में देखो, सी में -1, -3 और 0 4, तो सबसे बड़ी हो गया संख्या 4, फिर 0 हो गया, फिर -1 उससे बड़ी और उससे छोटी संख्या -3, और यहां पर गलत दे रखा है। तो फिर डी उत्तर बचता है कि 4 सबसे बड़ी है, उससे छोटी 0 है, और उससे छोटी -1 और उससे छोटी -3 है। माइनस में हमेशा उल्टा होता है, जैसे 0 छोटी संख्या है, 1 बड़ी है, 2 बड़ी है, 3 बड़ी है, 4, प्लस में तो ऐसे बढ़ी जाती है, लेकिन माइनस में उल्टा होता है। सबसे बड़ी संख्या -1 है, उससे छोटी -2, उससे छोटी -3, उससे छोटी जैसे माइनस की तरफ जाएगी छोटी संख्या होती जाएगी। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? हल कीजिए। क्या हल करना है? -12 प्लस के 8 और -4, तो -12 और -4 कितने हो गए? -16 हो गए, और प्लस के कितने? 8 है, तो -16 और +8 है, तो बचे -8 बचे। कितने बचे? -8 है। इस बच्चे ने ये भी किया और उसके बाद ये भी किया, कौन सा किया वो तो राम जाने, लेकिन उत्तर सही कौन सा है? डी है, -8 बच जाते हैं। आगे, अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, इतने ही प्रश्न थे। ये आपका आज का दक्षता आधारित आकलन है, कक्षा 6 का गणित विषय का। आपने अच्छा किया होगा, मिलान कर लीजिए आपके कितने नंबर आएंगे। उसके बाद आप अपने गुरुजी से ये प्रश्न हल करवाइए, बहुत अच्छे प्रश्न है, मैंने भी किसी गुरुजी से हल करवाए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, नई क्लास में मिलेंगे, और आपको जैसा कि पता है कि अगर ये क्लास आई है तो उसको आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में दूसरा जो आकलन होगा दक्षता आधारित आकलन, उसके पेपर भी हम अपलोड करने वाले हैं हल करके। और अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई आपकी, तीसरा टेस्ट है, वार्षिक परीक्षा है, उनके पेपर भी अच्छे हैं, अच्छे पेपर है, वो भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप घंटे का निशान भी दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।